तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है 33/11 kV GSS मतलब ग्रिड सबस्टेशन। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे 33,000 वोल्टेज से 11,000 वोल्टेज का कन्वर्जन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं 33,000 वोल्टेज की साइड में। तो दोस्तों हम आ गए हैं 33,000 वोल्टेज की साइड में। ये जो पीछे लाइन दिख रही है, 3 वायर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 33,000 वोल्टेज अपने आ रही है और 33,000 वोल्टेज आ रही है। ये ऊपर आ गई, इधर अपने ग्रिड में एंटर हो गई। ये ग्रिड में ये है 33,000 वोल्टेज अपने ग्रिड से एंटर हो रही। अब 33,000 वोल्टेज कैसे आती है, क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं वो हम आपको बताते हैं, क्लियरली दिखाते हैं। चलो, तो ये है 33,000 वोल्टेज के एंटर होने के बाद की स्थिति। 33,000 वोल्टेज एंटर होने से पहले सबसे पहले आती है जियो स्विच पे। जियो मतलब गैंग ऑपरेटेड स्विच। ये है 33,000 वोल्टेज का मेन जियो। इसका काम है 33,000 वोल्टेज को आइसोलेट करना। अब 33,000 वोल्टेज के जियो के बाद में अपन चलते हैं सीधा इंसुलेटर पे आ जाती है। सीधा इंसुलेटर पे 33 की आने के बाद में ये बनी हुई है बस बार। 33,000 वोल्टेज की पूरी बस बार पूरी दिखाते हैं इसको। ये देखो आप पूरी की पूरी बस बार देख सकते हैं, वहाँ से जंपर लगे हुए हैं और ये 33,000 वोल्टेज की पूरी बस बार है। यहाँ पे बस बार इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अलग अलग ट्रांसफार्मर इस 33,000 वोल्टेज से कनेक्ट किए जा सकते हैं। यहाँ पे इस ग्रिड पे 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इसलिए ये 2 अलग अलग जियो लगे हुए हैं। एक जियो पीछे की तरफ ये देख सकते हैं, जो अपन ने पहले मेन जियो की तरफ देखा था आइसोलेट करने के लिए, ये वाला। वैसे ही बस बार के बाद में 2 जियो अलग अलग लगे हुए हैं। इनका काम है क्योंकि यहाँ 2 पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इसलिए 2 33,000 वोल्टेज के 2 जियो लगे हुए हैं। अब जियो के बाद में देखते हैं क्या लगा होता है। आओ, ये 33,000 के 2 जियो लगने के बाद की स्थिति है। 33,000 वोल्टेज के 2 जियो लगने के बाद में आता है दोनों तरफ फ्यूज लगे होते हैं, फ्यूज सिस्टम किया होता है। ये 2-2 के 3 लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं डीओ सेट। और यहाँ पे फ्यूज अगर कोई ज़्यादा ही भयंकर फॉल्ट आता है लाइन में तो ये फ्यूज उड़ जाते हैं और अपनी सिस्टम रुक जाती है, सप्लाई रुक जाती है। उसके बाद में चलते हैं अपन डीओ सिस्टम के बाद में आता है दोनों तरफ पे लगे होते हैं लाइटनिंग अरेस्टर है अपने फ्यूज सिस्टम के बाद। फ्यूज सिस्टम के बाद क्योंकि यहाँ पे 2 पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे दो सेट लाइटनिंग अरेस्टर के हैं। ये जो 3 दिख रहे हैं ऊपर, इनको बोला जाता है लाइटनिंग अरेस्टर। ये क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज की साइड में लाइन को कट कर देते हैं। उसके बाद में आता है ये 2 पावर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर की दोनों पावर ट्रांसफार्मर लगे, इसके ये 33,000 वोल्टेज की साइड है और ये उस साइड ये भी 33,000 वोल्टेज की साइड, दोनों तरफ। ये देख सकते हो आप, इसके चारों तरफ 6 लगे हुए हैं। ये क्या है, ये 2 पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, 2 पावर ट्रांसफार्मर लगे। इसकी ये है 33,000 वोल्टेज की साइड और ये भी इस दूसरे ट्रांसफार्मर की 33,000 वोल्टेज की साइड। ये जो इसके अंदर लगे हुए हैं, जो बाहर 3 दिख रहे हैं जिस पे शुभ लाभ और स्वास्तिक बना हुआ है, ये है, इनको बोलते हैं रेडिएटर। इससे क्या होता है कि ऑयल पूरा सर्कुलेट होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होने की स्थिति में ये ठंडा करने का काम करता है। और दूसरे ट्रांसफार्मर पे देखते हैं कि इस तरफ लगे हुए थे 6 रेडिएटर लगे होते हैं। इस तरफ 6 रेडिएटर लगे होते हैं और जो जिससे 33,000 वोल्टेज की लाइन जुड़ी है उनको बोलते हैं बुशिंग्स बोला जाता है। बुशिंग्स पे जुड़ी हुई होती है। जो ये इधर बॉक्स दिख रहा है इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक, जो ऑयल लेवल को मेजर करता है। और दूसरे ट्रांसफार्मर में इधर लगा होता है, ये भी कंजर्वेटर टैंक है, ऑयल लेवल को मेजर करता है। और ये पूरी स्ट्रक्चर है ये 33,000 वोल्टेज की ट्रांसफार्मर के साइड की। अब मैं ले चलता हूँ आपको इसके दूसरी तरफ, देखिए क्या होता है। ये है ट्रांसफार्मर के दूसरी साइड, मतलब 33,000 वोल्टेज से ये ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करता है 11,000 वोल्टेज में। ये एक्चुअली ट्रांसफार्मर नहीं, पावर ट्रांसफार्मर है। इनकी कैपेसिटी है 3,150 kVA। अब उसके बाद में 11,000 वोल्टेज के बाद में क्या होता है ये हम आपको दिखाते हैं। 11,000 वोल्टेज के बाद में दोनों ट्रांसफार्मर के अलग अलग ब्रेकर लगे होते हैं। एक पिछले वाले ट्रांसफार्मर का ये ब्रेकर लगा हुआ था और इस ट्रांसफार्मर का ये वाला ब्रेकर लगा हुआ था। इसको बोला जाता है ब्रेकर या अलग अलग टाइप के होते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर,
तो ये वाला यहाँ पे ग्रिड पे लगा होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, स्मॉल में इसको बोला जाता है वीसीबी। अब वीसीबी के बाद में क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। वीसीबी के बाद में लगा होता है यहाँ पे एक जियो। वीसीबी के बाद में, हर वीसीबी के बाद में एक में जियो लगा होता है। जियो मतलब गैंग ऑपरेटेड स्विच। ये जियो क्या काम करता है कि अगर 33 kV 11,000 वोल्टेज के किसी भी फीडर पे काम करना हो तो मेन जियो को काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि सारे फीडर एक साथ अपन आइसोलेट कर सकते हैं। वैसे हर फीडर का एक एक जियो और होता है, जिससे कि इंडिविजुअल फीडर पे काम करने की पर्पज़ से उसको काट दिया जाता है। अगर 2 फीडर पे काम करना होता है या किसी फीडर पे जियो नहीं होता है तो मेन जियो काट के अपन काम कर सकते हैं। इससे क्या है कि अपन दोनों ट्रांसफार्मर को बंद ना करके एक ट्रांसफार्मर को बंद करके अपन काम कर सकते हैं। अब उसके बाद में चलते हैं अपन ब्रेक। जियो के बाद में 11,000 वोल्टेज के जियो के बाद में आते हैं अपने 11,000 वोल्टेज की ये पूरी बस बार। ये 11,000 वोल्टेज की पूरी बस बार बनी हुई है। उधर वाली दूसरे ट्रांसफार्मर की है, इधर वाली इस ट्रांसफार्मर की 11,000 वोल्टेज की बस बार है। बस बार के बाद में अलग अलग फीडर निकले होते हैं। इस पर बस बार के बाद की स्थिति, बस बार लगी होती है, इस पर अलग अलग फीडर निकलते हैं और हर फीडर पे एक एक ब्रेकर लगा होता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस फीडर का ये ब्रेकर, उस फीडर का ये ब्रेकर, उस फीडर का ये ब्रेकर, उस फीडर का ये। फीडर एक्चुअली वो लाइन होती है जिस पे समान वोल्टेज किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जाता है। उसको हम फीडर बोलते हैं। अब फीडर ये है, इस फीडर से पहले की स्थिति आप देख सकते हैं। वीसीबी से जस्ट पहले अपना एक जियो लगाया होता है। जैसे मेन वीसीबी के बाद में लगा था वैसे ही वीसीबी के पहले अपना एक जियो सेट लगा होता है। मान लो इस पर्टिकुलर फीडर पे काम करना है तो अपन को ये जियो हटा के काम कर सकते हैं कि बाकी फीडर से कोई सप्लाई कंटिन्यू चलती रहे। और इस फीडर का दूसरे वाले फीडर की ये दूसरी वीसीबी, इसका ऊपर वाला जियो लगा होता है। अब आगे ले चलते हैं ब्रेकर के आगे के पोर्शन पे। ये आप देख सकते हैं ब्रेकर के आगे की स्थिति। ब्रेकर के आगे ये लगी हुई होती है, फ्यूज़ सिस्टम किया होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फीडर का ये फ्यूज़ सिस्टम है। और फ्यूज़ सिस्टम के बाद में सीधा लगा होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको बोला जाता है सीटीपीटी, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। आप अच्छे से देख सकते हैं, इसको बोलते थे, ये बॉक्स बना हुआ है, इसको बोला जाता है करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये इसका पर्पज़ होता है मेजरिंग के लिए। ये करंट को और वोल्टेज को लो करके अपन 3 फेज पे मेजर किया जाता है। आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर ये सीटीपीटी सेट के नीचे ये अपना मीटर लगा, ये मीटर बॉक्स है, इसको खोल के देख सकते हैं, ये अपना मीटर लगा होता है 3 फेज का। अब इसके बाद में चलते हैं आपको सीटीपीटी सेट के बाद में होता है, इसको बोलते हैं रोस्टर स्विच। ये होता है रोस्टर, नीचे पाइप लगा होता है, इससे अपन चेंज कर सकते हैं। रोस्टर स्विच काम आता है कहीं पे 2 फेज सप्लाई देनी हो, कहीं पे सिंगल फेज सप्लाई देनी हो, या कभी 3 फेज सप्लाई देनी हो, उसके लिए काम में आता है। इससे क्या होता है कि रोस्टर स्विच को, इस ब्रेकर को ऑफ करके रोस्टर स्विच काम में लिया जाता है। अब इसके बाद में रोस्टर के बाद में ये सीधा 11,000 वोल्टेज निकल रही है। हर फीडर 11,000 वोल्टेज का, इधर से 3 ये, एक फीडर ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, एक उधर से वो उधर चला गया। इस तरीके से 11,000 वोल्टेज के अलग अलग फीडर निकल रहे हैं। ठीक है। अब ये 11,000 वोल्टेज आगे जाके अपने घरों से पहले तक ट्रांसफार्मर तक जाता है। जैसे मान लो इस फीडर से ये आया, ये 2 ट्रांसफार्मर रखे हुए 25 kVA के 2 3 फेज ट्रांसफार्मर रखे। अब 11,000 वोल्टेज इसके हायर वोल्टेज साइड में जाएगा इन ट्रांसफार्मर के, और आउटपुट साइड में 3 फेज में 440 वोल्टेज निकलेगा लाइन वोल्टेज। अब वो क्या है कि जहाँ कहीं पे 3 फेज कनेक्शन होता है तो सीधा 3 फेज कनेक्शन में जाके घरों में या खेतों में सप्लाई हो जाती है। जैसे आउटपुट वोल्टेज इसका लोअर वोल्टेज साइड केबल से जा रहा है, इस केबल को बोलते हैं एबी केबल, एरियल बंच्ड केबल, और ये कहीं पे पर्टिकुलरली किसी कुएं पे या घर में जा रही है। और सिंगल फेज के लिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जिस पे 11,000 एक फेज दिया जाता है, एक न्यूट्रल होता है, और आउटपुट में एक फेज और एक अर्थ वायर आ जाता है जिससे अपने घरों में सप्लाई होती है। इसी 3 फेज ट्रांसफार्मर से भी अपन सिंगल फेज सप्लाई दे सकते हैं। इसको देने के लिए एक न्यूट्रल को एक किसी भी फेज के वोल्टेज से कनेक्ट करके अपन सिंगल फेज सप्लाई चला सकते हैं। तो ये इस तरीके से घरों अपने 33,000 वोल्टेज से वहाँ से शुरू करी थी अपन ने, 33,000 वोल्टेज से 11
11,000 से 440, 440 से 240 वोल्टेज तक अपने घरों में सप्लाई होती है।